हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 का मैथ। इसका चैप्टर हमने 13 चैप्टर शुरू कर रखा है। तो हमने इसके अंदर एक्सरसाइज जो 13.1 है वो फिनिश कर ली है। उसके अंदर हमने किया था कि सिमेट्री अलोंग ए लाइन। उसके अंदर हमने वन सिमेट्रिकल लाइन स्टडी की थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 13.2 से पहले किया था, जिसके अंदर हमने किया था फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड फिगर्स विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हमने इसके अंदर ऐसी फिगर्स को देखना है जिसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं या मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं मल्टीपल लाइन सिमेट्री। तो इसी से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 13.2। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो ABCDEFGHI हमें इस क्वेश्चन फर्स्ट के 9 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इन शेप्स के अंदर हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री काउंट करना है कि किस शेप के अंदर कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। नाउ फर्स्ट वी डू इट्स ए पार्ट। ए पार्ट क्या दिया हुआ है, एक ये स्क्वेयर्ड शेप दी हुई है। तो ये हो जाएगी हमारी स्क्वेयर्ड शेप है। तो हम इसके अंदर काउंट करेंगे कि इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पे अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका जो 1/2 है और इधर का जो हाफ है ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से लेंथ वाइज करेंगे। ये हो जाएगी सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री। ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ दोनों पार्ट सेम है। मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में कराया था, स्क्वायर शेप का मैंने एक पेपर लिया था और उसकी मैंने सिमेट्री बताई थी आपको। तो ये होगी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री और ये हो जाएगी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल के अलोंग हो जाएगी। और ये हो जाएगी यहाँ से 4th लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर के अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, स्क्वायर के अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल और 2 यहाँ पे डायगनली हो जाएंगी इसमें। तो हमें क्या करना है, लाइन सिमेट्री बनानी है। तो इसके यहाँ पे हमने एरो लगाना है। जब भी हमने लाइन सिमेट्री ड्रॉ की है तो हमने एरो को ज़रूर लगाना है, क्योंकि लाइन हमेशा एंडलेसली मूव करती है दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। तो हम इनका नाम दे देंगे। ये हो जाएगी PQR और ये हो जाएगी हमारी S। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, गिवन फिगर has 4 lines of symmetry, that is PQRS। तो हमारी ये जो फर्स्ट फिगर है, ए पार्ट है, ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं और इनका नाम है PQRS। अब हम करेंगे इसका फिगर नंबर बी। तो ये हमें फिगर दी हुई है, तो सेम जैसे स्क्वायर में निकाला था ऐसे ही इसकी फिगर निकलेंगी। इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री तो एक तो इस तरह से हो जाएगा, इधर का हाफ और इधर का हाफ सेम है, तो एक इधर से हो जाएगा, ठीक है 2। एक इधर से हो जाएगी डायगनली 3 और एक ही हमारी ये इधर से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी PQRS। तो यहाँ पे हमने एरो ज़रूर लगाने हैं, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, गिवन फिगर हैज़ PQRS दैट इज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो
तो इस फिगर के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 4। 1 हो जाएगी वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड और फोर्थ हमारी हो जाएंगी डायगनली। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर हमें एक प्लस का साइन दिया हुआ है। तो अगर हम इसको वर्टिकली कट करते हैं तो ये दोनों पार्ट सेम हैं। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो भी ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों सेम है। अगर ओवरलैप करेंगे तो दोनों एक दूसरे को ऊपर एग्जैक्ट फिट हो जाएंगे। इस तरह से लेंगे हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई हमारी? तो यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई हमारी। 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगनली। तो हम इनका नाम लिख देंगे P Q R और ये हो जाएगी हमारी S। और इनके हमने एरोज़ बनाने हैं क्योंकि ये लाइंस हैं और लाइंस में का जो साइन होता है हमेशा दोनों साइड एरो होती है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे गिवन फिगर हैज़ PQRS that is 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर। इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, P Q R एंड S। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या दे रखा है? एक जोकर दे रखा है। अगर हम इसको इस तरह से वर्टिकली डिवाइड करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक तो ये हमारे दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ऊपर तो हेड है, नीचे इसकी लेग्स हैं, तो ये हमारा सही नहीं होगा। तो केवल इसके अंदर एक ही वर्टिकल सिमेट्री होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन फिगर हैज़ ओनली 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और इसका हम नाम लिख देंगे L। तो ये हमारी L लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी और इसका आंसर लिखेंगे गिवन फिगर हैज़ ओनली 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज L। नेक्स्ट है हमारी फिगर E। ये एक हेक्सागन है क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं, 4 5 6। तो इसकी 6 साइड्स हैं, ये एक हेक्सागन है। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स सेम होती हैं। तो अब हम इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री निकाल लेंगे। फर्स्ट तो हमारी इस तरह से हो जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हमारी इस तरह से हो जाएगी। पहले हम कॉर्नर से लेंगे जहाँ पे ये साइड्स मीट करती हैं आपस में, और थर्ड हमारी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब हम लेंगे इसकी फोर्थ, यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और अब हमारी कौन सी बचती है इसके अंदर? 1 2 3 4 हो गई और ये एक यहाँ से हो जाएगी 5 और एक यहाँ से हो जाएगी। ये हमारी लाइन के बीचों बीच से निकल जाएगी। तो इसके अंदर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। नाम लिख देंगे इनके आप। रेगुलर हेक्सागन है ये, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसके अंदर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। तो हम इनका नाम लिख देंगे A B C D E और F। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? गिवन फिगर हैज़ A B C D E F that is 6 lines of symmetry।
इस हेक्सागन के अंदर हमारे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, अब हमारी है नेक्स्ट फिगर F। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल के अंदर एक हेक्सागन है और हेक्सागन के अंदर एक स्टार बना हुआ है। तो हमें निकालनी है लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इस तरह से वर्टिकली हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हो जाएगी हमारी इस तरह से। ठीक है, थर्ड यहाँ से हो जाएगी, फोर्थ हमारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और अब हम लेंगे फिफ्थ, यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारी एक यहाँ से बन जाएगी, जो ये 2 कॉर्नर्स बचे हुए हैं, यहाँ से हमारी सिमेट्री बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इसके अंदर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। क्योंकि ये जो हेक्सागन दिखा रखा है इसके अंदर, ये भी एक रेगुलर हेक्सागन है, और जो स्टार बना रखा है, अगर हम इसको 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, गिवन फिगर हैज़ 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर के अंदर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब हमें इनका नाम लिखना है, कौन सी हैं। ये हो जाएगी A, B, C, D, E और ये हो जाएगी हमारी F। ठीक है, और हमने इसमें सब जितने भी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हैं, सबके हमने एरोज़ ध्यान करके याद करके बनाने हैं। तो कौन सी लाइंस है इसके अंदर, A, B, C, D, E और F। अब है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का G पार्ट। हमें क्या दे रखा है, ये हमारी फिगर है। अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं इसकी, तो ये हमारी इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी। अगर इसके नीचे होता, ये अगर इसके नीचे होता तो ये हमारी इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाती, लेकिन ये तो यहाँ पे बिल्कुल साइड में है, तो ये इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम लिखेंगे गिवन फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री और 0 सिमेट्री। ठीक है, 0 का मतलब होता है इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारी H फिगर। ये एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। अगर हम इसको ऊपर से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन हमारी इधर आ जाएगी और ये लाइन हमारी इधर आ जाएगी, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगी। अगर हम यहाँ से इस तरह से खींचेंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ आ जाएगी और ये लाइन हमारी यहाँ आ जाएगी, लेकिन ऊपर तो कोई भी लाइन नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरह से खींचेंगे, 0 तो आ जाएंगी इक्वल, 0 तो हमारी इक्वल आ जाएंगी, लेकिन जो ये लाइंस है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। तो क्या लिखेंगे, गिवन फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज़ I। इसके अंदर हमें एक फ्लावर दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इसके अंदर 5 पेटल्स बनी हुई हैं। तो जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, 2 पेटल्स और 2 पेटल्स कंप्लीट और 1/2 पेटल्स दोनों में आएंगी, 2.5 पेटल्स आएंगी एक साइड में। इसी तरह से हम इसके अलोंग करेंगे, इस पेटल के अलोंग, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो आप देख सकते हैं 2.5 पेटल्स इधर हैं, 2.5 पेटल्स इधर हैं। ठीक है, अब हम इस लाइन के अलोंग, इस पेटल के अलोंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2.5 पेटल्स इधर हैं और 2.5 पेटल्स इधर हैं। अब हम करेंगे इस पेटल के अलोंग, तो आप देख सकते हैं 2.5 पेटल्स ऊपर हैं और 2.5 पेटल्स नीचे हैं।
और यहाँ से भी हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2.5 पेटल्स इस साइड हैं, 2.5 पेटल्स नीचे की साइड हैं। तो इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी? इसके अंदर 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो नाम लिख देंगे आप इनके, MNOPQ। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? गिवन फिगर हैज़ MNOPQ एज 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इस फ्लावर के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। और कौन कौन सी हैं? MNOP&Q एज 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ क्वेश्चन 2 की। कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन ए स्केयर्ड पेपर। हमें इसको ट्रेस करना है स्केयर्ड पेपर के ऊपर और हमें इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि किस टाइप की ट्राइंगल है, तो हमें उसके बाद इसकी टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। ठीक है, तो पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको सेकंड स्टार्ट कराऊंगी। तो हमें क्या करना है, हमें फिगर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इनका मेज़रमेंट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने इस ट्राइंगल को मेज़र कर लिया है। सपोज़ इस ट्राइंगल की साइड्स हैं ये A, B और C। तो यहाँ पे AB 2.5 सेंटीमीटर है, AC यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है और BC यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। तो ये क्या, कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लाइंस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। 2.5 सेंटीमीटर AB AC के ऊपर आ जाएगी और BO यहाँ पे सपोज करते हैं BO है, ये पार्ट यहाँ पे OC के ऊपर आ जाएगा। तो ये ओवरलैप कर लेंगे। तो इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? 1। द गिवन फिगर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं और इसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है L, दैट इज L। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? 3 साइड्स हैं, जैसे A पार्ट में थी A, B और C हैं ये। तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी इसके अंदर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री M, N और O। ठीक है, द गिवन फिगर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट हैज़ MNO 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं M, N एंड O। अब हम करेंगे इसका C पार्ट। C पार्ट के अंदर क्या गिवन है हमें? इसके अंदर 3 साइड्स दी रखी हैं। 2 साइड्स 2.5 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगी L लाइन ऑफ सिमेट्री।
अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगी। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, और ये 1.5 और ये 1.5, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर लेगी। तो ये हो जाएगी द गिवन फिगर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with L line of symmetry। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट। इसके अंदर एक ट्राइंगल दे रखी है, इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, 2.5 है, 2.2 है और 2.8 है। तो इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर हम इसको इस तरह से यहाँ से करते हैं तो ये 2.5 या 2.8 है, तो ये लाइन बड़ी रह जाएगी। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 2.5 या 2.2 है, तो यहाँ से हमारी भी ओवरलैप नहीं करेगी। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम? इट इज़ ए स्केलीन ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 टाइप्स की होती हैं। इक्विलेटरल, जैसे ये थी हमारा बी पार्ट जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड टाइप की होती है आइसोसेलेस, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और एक थर्ड होती है स्केलीन ट्राइंगल, जिसके अंदर 3 साइड्स जो होती हैं तीनों भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं, विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये आपके 2 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दे रखी है, इसको हमने फिलअप करना है। पहले हम इसकी रफ फिगर्स बनाएंगे और फिर इसके अंदर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री काउंट करेंगे। तो आपका होमवर्क यही है, मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं सिमेट्री निकालने के, लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ पे जो स्केयर है इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ये भी एक स्केयर फिगर है, इसके अंदर भी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ये भी एक, जैसे ए और बी पार्ट हैं इसी तरह की फिगर है, और इसके अंदर भी यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये हमारी हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, इसके अंदर हमारी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ये भी एक हेक्सागन है, इसके अंदर भी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जी और एच है, यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये एक फ्लावर है जिसके अंदर 5 पेटल्स बने हुए हैं, इसके अंदर हमारी 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? सिर्फ फिगर को देखना है, उसकी मेज़रमेंट करनी है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की ट्राइंगल है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। स्केलिन ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो ए और सी पार्ट है इसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।